आप क्या है वो है मार्केटिंग, तो इसको करने का में बताएंगे ये सर वॉइस ब्रेक ऑनलाइन हो पे रही स्टार्ट है। करने में सोच रहे हैं का ऑलरेडी चल रहा है अपना इंटरनेट। हेलो। हाँ बताइए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी बोलिए। जी जी बोलिए। वो सर हेलो। यस सर। हाँ मुझे वॉइस आ रहा है आपका। आप लोगों को वॉइस आ रहा है मेरा। हाँ अभी क्लियर है सर। हाँ जी, तो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। एक्चुअली अपना जो कोर्स है वो है ई कॉमर्स मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। इस नहीं कोर्स सर, के अंदर आवाज कहते हैं आवाज आपकी आप घर क्लियर पे नहीं ही आ रही है सर। अपना हेलो। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिस ऑनलाइन स्टार्ट करोगे तो जो ऑनलाइन जो सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन सारे प्लेटफॉर्म का के जरिए आप अपना खुद का सर ब्रांड आपकी वॉइस बना सर वॉइस सकते हो। क्लियर नहीं आ रही है, अपना ब्रेक होके आ रही कैसे है। आप शेयर के बारे में बताया है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं तो शायद आप सीखोगे कि डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म में जो सबसे बड़े हेलो। तो अभी भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ऐसा आपको वो आ रहा है मेरा। हेलो। हेलो। सर आवाज तो आपकी आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही थी आपकी वॉइस। सर प्रॉपर नेटवर्क में सर नहीं आता लगता है। मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप लोगों की भी वॉइस नहीं आ रही है। ये का इशू बता आप लोगों के साथ में। हेलो। जी नहीं आ रही है, बात करता हूँ।
हेलो। हाँ सर। नहीं, जीरो मिला है। मुझे भी आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। हम्म, हम्म। हाँ हेलो। हाँ जी, अभी वॉइस आ रही है। बिल्कुल एकदम क्लियर है सर। जी मैम। हाँ जी, तो आप लोग बताइए कि अभी आपका जो कोर्स करने का इंटेंशन क्या है? किरण जी, मंताशा जी, वलजीत जी। ई कॉमर्स में सीखना चाहते हैं सर। तो अभी आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन? नहीं, स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सर। जी बिल्कुल, तो कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। अपना जो कोर्स है इसका नाम है ई कॉमर्स मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। इस कोर्स के अंदर आप सीखोगे कि आपके जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, इनके ज़रिए कैसे हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, कैसे हम अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं और उस ब्रांड के नेम से हम अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। जिससे कि आज आप जितने भी बड़े ब्रांड हैं, बुलडेन, पूमा, एडिडास, नाइका, तो इनकी तरह हम भी अपना खुद का ब्रांड बना करके और उससे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो इसके अंदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम काम करना सीखेंगे। डोमेस्टिक के अंदर आपके प्लेटफॉर्म्स आते हैं जैसे मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। ठीक है। ऐसे ही इंटरनेशनल भी हैं जिसमें इट्से है, ईबे है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म हम इसके अंदर कवर करते हैं। ये सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। जब आप इन सारे प्लेटफॉर्म पे काम आप सीख जाते हो तो फिर आप कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो कोर्स से रिलेवेंट आपकी और क्या इंक्वायरीज हैं, यानी कि क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, प्रोडक्ट के सोर्सेज क्या रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपके पास है या फिर आपको उसकी नीड बढ़ेगी, आप बताइए। क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि आपको ये भी बताते हैं कि सबसे टॉप जो ट्रेंडिंग आइटम्स हैं, जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो कौन-कौन से हैं, किस तरीके की कैटेगरी के अंदर आपको काम करना चाहिए और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर पर्टिकुलर किन प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, उनकी मंथली सेल क्या होती है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो हम क्या करते हैं कि हमें कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, हम उसको उठा के लिस्ट कर देते हैं। फिर उस पे हम सारे एफर्ट्स भी लगाते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ऐड भी लगा रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं। तो ऐसे हर प्रोडक्ट पे सेल नहीं आती। तो हमें क्या करना होता है कि ये सारे खुद प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है,
ये खुद आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कि इनमें पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर कौन से डिमांडेबल प्रोडक्ट है, उनकी सेल कितना आता है, उनके ऑर्डर्स कितने आते हैं, उन पर ट्रैफिक कितना आता है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो 100% हमारी सेल जो है इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप सीखोगे। फॉर एग्जांपल हम अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, तो अमेजोन ई कॉमर्स में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो डोमेस्टिक में भी है और इंटरनेशनल भी है, और इसके जो वेयर हाउसेज है ऑल ओवर द कंट्रीज में। तो हमारा जो ट्रेनिंग रहता है बिल्कुल बेसिक से रहता है कि एक्चुअली बिजनेस होता क्या है। आपको पता है हमारे इंडिया में पर डे हजारों नए नए स्टार्टअप्स होते हैं। हर कोई चाहता है मेरा खुद का बिजनेस हो, खुद की कंपनी हो, खुद का ब्रांड हो। लेकिन क्या सभी सक्सेस हो पाते हैं? नहीं हो पाते। तो उनके पीछे रीजंस क्या होते हैं, क्यों स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो पाते, क्या जो नए जो सेलर हैं क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक से ट्रेनिंग स्टार्ट होता है जिसमें हम पूरा बिजनेस के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, किन चीज़ों का हमें शुरुआत से ही ध्यान रखना चाहिए, ब्रांड की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों हमें ब्रांड बनाना चाहिए। ठीक है, और पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं अलग अलग, इन सभी के कमीशंस क्या होते हैं, यानी कि ये सेलर से क्या चार्ज करते हैं, इनके अंदर ऑन बोर्डिंग कैसे होता है, ऑन बोर्डिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड नहीं होती ऑनलाइन सेलिंग के लिए। आपको केवल एक जीएसटी लेना होता है जो बहुत ही कम प्राइस में हम अपने स्टूडेंट्स को दिलवा देते हैं। उसके अलावा जीएसटी के अलावा एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए एक्टिव, जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपका सैलर करेंट अकाउंट ही हो, आप सेविंग अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। और उसके अलावा थर्ड चीज आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में जो नीड है केवल जीएसटी और बैंक डिटेल्स, दो चीजों की नीड होती है आपको। इससे आप अपना जो है स्टार्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म ऑनबोर्डिंग जैसे डोमेस्टिक की हम बात करें, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो अगर इन पे आपके कोई अकाउंट्स नहीं है और जीएसटी है तो आपकी ट्रेनिंग के अंदर ही हम अकाउंट्स वगैरह भी सेटअप करवा देते हैं। अब आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है तो प्रोडक्ट भी हमारे रेफरेंस से आपको मिल जाते हैं। वो इस तरीके से कि हम हमारे जयपुर के अंदर काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ली है। वो बिल्कुल आप लोगों की तरह बिल्कुल एज ए फ्रेशर उन्होंने मतलब स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो लेवल से, और आज उनकी खुद की फैक्ट्रीज है। ठीक है, तो हम ट्रेनिंग के अंदर जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं या जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो कभी जयपुर उनका आना होता है तो हम फैक्ट्री विजिट के लिए भी लेके जाते हैं, जहाँ उनको प्रोडक्ट के बारे में पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है सारा सिखाया जाता है। प्लस उसके क्या लेटेस्ट ट्रेंडिंग में आइटम चल रहे हैं जो वो खुद भी सेल कर रहे हैं, अपने क्लाइंटों के लिए बना रहे हैं, उनकी कितनी क्या डिमांड चल रही है, वो प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। और वो प्रोडक्ट की डिटेल्स प्लस डिटेल्स में उसकी फोटोज एंड अदर डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा देते हैं। आपको कोई स्टॉक भी नहीं रखने की जरूरत कि आप पहले से ही खरीद के रख लो, जिसमें आपको रिस्क हो जाएगा वो बिकेगा नहीं बिकेगा, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाती है। ट्रेनिंग में सारी चीज़ें आप सीखते ही हो, तो आपके अकाउंट वगैरह बनवा करके हम प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह सब आपको सिखाते ही हैं, आप खुद कर सकते हो। और ट्रेनिंग में ही ऑर्डर भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, गारंटेड। और जब आपके ऑर्डर आते हैं तो आप सिंगल पीस भी फैक्ट्री से ला सकते हो। और देन बाद में जैसे जैसे आपके ऑर्डर बढ़ने लगते हैं आप उसका स्टॉक भी अपने पास रख सकते हो, या फिर ऑर्डर बेस पे भी आप उनसे बनवा सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि 40-50 ऑर्डर तक तो पर डे के आपके स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग का क्या है? और ये ऑनलाइन जो बिजनेस है आप अपने घर से ही कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है आपको मार्केट में ऑफिस या शॉप लेने की। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो अपने घर से ही इसको स्टार्ट कर सकते हो। ऑर्डर आने के बाद प्रोडक्ट को शिप कैसे करेंगे यानी कस्टमर तक कैसे भेजेंगे, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म की खुद की कुरियर कंपनीज होती हैं जो ये क्या करते हैं कि आपके घर के एड्रेस से जहाँ का भी आप पिकअप एड्रेस दोगे उसी एड्रेस से ऑर्डर को पिक करने के लिए इनके जो कुरियर पार्टनर है यानी कि जो डिलीवरी बॉय है वो आपके उसी एड्रेस से आपका ऑर्डर को पिक कर लेगा। आपको बस इतना करना होता है कि आज के जितने भी ऑर्डर हैं आपको उनको पैक करके रखना होता है। डिलीवरी बॉय आएगा उसको दे देना, वो अपने आप ही उसको शिप कर देगा। तो हमें शिप करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन बिजनेस की डिमांड सबसे ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, आपको पता है, और फ्यूचर में इसी का ही मार्केट है। और
ऑनलाइन का जो मार्केट कैप है बहुत बड़ा है, यानी कि आप डोमेस्टिक और ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल भी सेल कर सकते हो, वो भी घर बैठे। तो मार्केट कैप बड़ा हो गया, इसलिए इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा है। पेमेंट की पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है, आपके ऑटोमेटिक अकाउंट में आप नेफ्ट के जरिए डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है, तो कोई रिस्क नहीं है हमारे पास। कस्टमर को भी बेनिफिट है, सेलर को भी बेनिफिट है। प्लस आप मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ऑफलाइन के अंदर जब कस्टमर शॉप पे आता है उसको तुरंत प्रोडक्ट देना होता है, लेकिन ऑनलाइन की खास बात यह है कि इसमें आपको ऑर्डर को डिस्पैच करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मिल जाता है। तो अगर प्रोडक्ट आपके पास नहीं भी है तो आप कहीं से ला करके भी उसको शिप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जब हम प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अमेजोन है, तो अमेजोन पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम आपको सिखाएंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी और बैंक डिटेल्स। इसके अलावा मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी चाहिए होती है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद में हम खुद का ब्रांड कैसे बना सकते हैं। ब्रांड के केस में भी 3 कंडीशन होती है। ब्रांड का एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अमेजोन पे चलते हैं। कि क्यों हमें ब्रांड बनाना चाहिए अपना। तो यहाँ पे मैंने जैसे कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया तो आपको अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट यहाँ देखने मिलेंगे इस तरीके से। ये सारे इनके ब्रांडों के नेम है। तो अमेजोन पे क्या होता है कि आपका जो ब्रांड का नेम है आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पे ही शो हो जाता है कि ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर किस ब्रांड का है, जैसे कि ये ब्रांडों के नेम है। और ब्रांड से क्या फायदा होता है कि आज मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, और नॉर्मल प्रैक्टिकली शॉपिंग में क्या होता है कि आज कस्टमर ने ऑर्डर किया, आज आपने शॉपिंग कर ली, ठीक। अब कम से कम आप 6 महीने बाद दोबारा शॉपिंग करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि डेली तो कोई शॉपिंग करता नहीं है। तो ब्रांड से क्या होता है, यहाँ पे हम स्टूडेंट को ब्रांड के साथ में, क्योंकि मोस्टली सेलर क्या है ब्रांड तो बना लेते हैं लेकिन लेबल नहीं बनवाते, यानी कि ब्रांड के लेबल का टैग जो कि आपके प्रोडक्ट पे लगा हुआ होता है वो नहीं करवाते, क्योंकि वो बहुत सस्ता बन जाता है। उससे प्रैक्टिकली क्या होता है कि आज आपने ऑर्डर किया, आपका प्रोडक्ट अच्छा निकला, अब 6 महीने बाद आप दोबारा खरीदोगे तो आप क्या करोगे, क्या आपको याद रहेगा कि 6 महीने पहले मैंने अमेजोन से किस ब्रांड का प्रोडक्ट ऑर्डर किया था? आपको याद नहीं रहेगा। तो अगर आप उस प्रोडक्ट पे अपने ब्रांड का लेबल लगवा देते हो, यानी कि उस प्रोडक्ट पे किसी ब्रांड का लेबल लगा हुआ होता, तो कस्टमर क्या करता है कि वापस से नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली ब्रांड के नाम से सर्च करता है। तो जहाँ उसको पहले अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट दिख रहे थे, अब ब्रांड के नाम से जैसे ही सर्च करता तो उसको अब देखो उसी ब्रांड के ही प्रोडक्ट नजर आएंगे सारे। तो इससे क्या होता है, बिजनेस के अंदर बिजनेस ग्रो कब करता है आपका, जब आपका कस्टमर रिटर्न आता है। जब कस्टमर रिटर्न आता है तभी बिजनेस ग्रो करता है। तो बिजनेस के अंदर कस्टमर का रिपीट आना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कस्टमर को रिटर्न लाने के लिए हमें ब्रांड के साथ में ब्रांड के लेवल टैग भी बनवाने चाहिए जो कि प्रोडक्ट पे लगे हुआ होना चाहिए। उससे कस्टमर नेक्स्ट टाइम सर्च करके और आपके पास रिटर्न आएगा। यही रीजन है कि बहुत सारे सेलर ये कहते हैं कि सर हमारे कस्टमर हमारे ऑर्डर इंक्रीज नहीं हो रहे। उसका रीजन क्या है कि कस्टमर रिटर्न नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उसको ब्रांड का लेवल नहीं मिलेगा तो दोबारा मेन शर्ट सर्च करेगा, फिर उसको अलग अलग ब्रांडों के प्रोडक्ट दिखेंगे और किसी ब्रांड का वो ऑर्डर कर देगा, तो वो आपके पास रिटर्न ही नहीं आया तो फिर क्या प्रॉफिट रहा अपना। तो हमें लेवल टैग भी बनवाने चाहिए, जिससे क्या होता है कस्टमर खुद आपकी मार्केटिंग करता है और नेक्स्ट टाइम और जो कस्टमर है उनको भी ला सकता है, यानी कि बता सकता है कि भाई आपको शर्ट खरीदनी है तो आप बैन हुसैन शर्ट सर्च कर लेना, अमेजोन पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। तो कस्टमर को रिपीट लाने के लिए हमें ब्रांड के नाम से ही प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे बिना ब्रांड के, जो ब्रांड की इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते,
ठीक है, और जेनरिक में प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। जेनरिक में प्रोडक्ट लिस्ट करने से क्या आता है कि आपके ऑर्डर तो आते हैं लेकिन सेल इंक्रीज नहीं हो पाती, और आपके लिस्टिंग के ऊपर जेनरिक लिखा था इस तरीके से। जबकि आप एफर्ट सारे लगा रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ वेस्ट कर रहे हो, लेकिन चूंकि आप जेनरिक में प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है इसलिए आपकी सेल इंक्रीज नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर जो है नेक्स्ट टाइम कैसे आएगा आपके प्रोडक्ट तक, क्योंकि जेनरिक में तो आपका कोई नाम ही नहीं है। जेनरिक तो ऐसे होता है जिसको हम लोकल प्रोडक्ट बोलते हैं, एक तरह से फुटपाथ वाला प्रोडक्ट। तो अगर आपका ब्रांड होता है एक शोरूम की तरह, कि शोरूम तो आपको नेक्स्ट टाइम वहाँ मिल जाएगा, लेकिन फुटपाथ वाला आइटम हो सकता है अच्छा हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उसको कहाँ ढूंढोगे 6 महीने बाद। तो जेनरिक में क्या होता है, केवल नए नए कस्टमर ही आते हैं और कस्टमर कभी भी रिपीट नहीं होता, इस वजह से हमारी जो सेल है वो बढ़ नहीं पाती। तो इसलिए हमें जेनरिक से बचना चाहिए और ब्रांड के नाम से ही प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए। अब यह ब्रांड बनाने की कंडीशन होती है कि ब्रांड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कि और वो ट्रेनिंग हम आपको सिखाएंगे कि ब्रांड अप्रूवल कैसे लिया जाता है। पहला कंडीशन कि आपका जो भी ब्रांड है, अगर आपके पास इसका ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क ले रखा है, तो अमेजोन के अंदर ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है। तो अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं वो आप ट्रेनिंग के अंदर सीखोगे। हम सबसे पहले अपने क्लाइंट के लिए जिसका हम काम कर रहे हैं या हम अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर ट्रेडमार्क है तो हम सीधा ब्रांड रजिस्ट्री कराते हैं, उससे हमें ब्रांड अप्रूवल हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है और आप किसी थर्ड पार्टी जो कंपनी है, यानी कि थर्ड पार्टी कोई ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लो मुझे बैन हुसैन ये जो ब्रांड है इसी का ही प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो फिर मेरे पास इसका ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए कंपनी का। उसके बेस पे हम अमेजोन से ब्रांड अप्रूवल ले करके और फिर इसके प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन होता है कि हम ब्रांड बनाए और फिर उससे हम लेवल के हैं। बाद में हमें लगता है कि अब हमारे पास ऑर्डर स्टार्ट हो गए, अब हमारा ब्रांड जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, देन हम उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, यानी कि ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। और फिर ट्रेडमार्क करने से अमेजोन पर ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है और ब्रांड रजिस्ट्री के फिर बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि हम अपना खुद का स्टोर बना सकते हैं, A+ कंटेंट लिस्टिंग कर सकते हैं, ब्रांड्स वाले स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तो फिर हमारी जो विजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अमेजोन पे ऑनबोर्डिंग कैसे होती है, ब्रांड कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं, लिस्ट करने के बाद उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं, वो सब ट्रेनिंग में सीखोगे। विजिबिलिटी किससे बढ़ेगी, मार्केटिंग से। और मार्केटिंग के अंदर आपका जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, अभी कई तरह के ऐड चलते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड और स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड। अभी आपको ये जो ऐड दिख रहे हैं ये सारे स्पॉन्सर करके दिख रहे हैं ना, ये सारे स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड होते हैं। ये जो ऐड होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं और ये ऐड सस्ते भी चलते हैं। ऑर्डर बढ़ाने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट सबसे बेस्ट है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड बोलते हैं। और ऊपर आपको ये जो ऐड दिख रहा है ये वाला, इसको हम स्पॉन्सर ब्रांड ऐड बोलते हैं। ये पर्टिकुलर ब्रांड को ज्यादा हाईलाइट करता है, जिसमें हम 2 से 3 प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। इसका ऐड फॉर्मेट अलग होता है, एक प्रोडक्ट ये हो गया, एक ये हो गया और एक और आगे होगा, इससे एक ही होगा इस तरह। तो ये ब्रांड ऐड होते हैं, ये थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। तो ब्रांड ऐड आपका ऐसे टॉप पे भी दिखता है, इधर आपका लेफ्ट साइड में नीचे भी ब्रांडेड जाता है, यहाँ पे भी ब्रांडेड दिख जाता है, और बीच में ये वीडियो करके भी आपका स्टॉप ब्रॉस पेज, यानी कि जैसे कि ये दिख रहा है ये भी ब्रांडेड है। तो ऐसे ब्रांड करते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड कैसे रखते हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड यानी कि जो रीमार्केटिंग के यूज में आता है वो स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड कैसे रन करते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे। इसके बाद प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपके प्रमोशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं, डिस्काउंट कूपन कोड, सेल्स वगैरह, डील्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, बाय वन गेट वन वाले फ्री ऑफर्स वगैरह लिस्टिंग पे लगाना, वो सब आप ट्रेनिंग में सीखोगे। इसके बाद आपके ऑर्डर, जब विजिबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट कहीं दिखेगा कस्टमर को, तो ऑर्डर आएंगे। तो ऑर्डर को किस तरीके से
हम चेक करते हैं कि कितने ऑर्डर आए हुए हैं, उनको एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उनको पे कैसे करते हैं, उनको डिस्पैच कैसे करते हैं, वो पूरा प्रोसीजर प्रैक्टिकली लाइव प्लेटफॉर्म पे ही आपको सिखाएंगे। ठीक है। अमेज़न सेलर से क्या क्या कमीशन लेता है, ठीक है। फुलफिलमेंट टाइप को अपडेट के अंदर सेल्फ से करना चाहते हो प्रोडक्ट, वेयर हाउस के अंदर ऑनबोर्ड करना चाहते हो प्रोडक्ट, सिखाएंगे। इसके अलावा आपके विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके खुद के प्रोग्राम्स होते हैं। अमेजोन पे मैपिंग होती है, फ्लिपकार्ट पे मैपिंग होती है, ठीक है। अपना प्रमोशंस के अलावा आपका पेमेंट चेक करना कि कौन सा पेमेंट, कितने ऑर्डर्स हमारे शिप हो गए, कितने रिटर्न आए। रिटर्न्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो कस्टमर रिटर्न को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर रॉन्ग रिटर्न आ रहे हैं तो उनके क्लेम वगैरह कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप कोर्स के अंदर सीखोगे। इसके अलावा हमारा पेमेंट, कितना पेमेंट आ गया, किस किस चीज़ का आने वाला है, ठीक है। वो सारी चीज़ अमेजोन के अंदर B2B के साथ में, सॉरी B2C के साथ में B2B भी होती है सेल, यानी कि हम बल्क से करते हैं, वो भी हम ट्रेनिंग के अंदर सीखोगे। तो इसको बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस लेवल का आपको सारा सब कुछ सिखाते हैं पूरा प्रैक्टिकली, ठीक है। और 2 मंथ का ये कोर्स रहता है आपका। कोर्स करने के बावजूद भी अगर आप खुद का करना चाहते हैं, सेटअप हो जाता है आपका सारा, और वो स्टार्ट हो जाते हैं। और जो जॉब करना चाहते हैं सर आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। घंटे भी अगर निकालते हो उस काम के लिए तो वो बहुत है। और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। हमारे हेलो सर, ऑनलाइन का जमाना है। हाँ जी, बोलिए। रिपीट कीजिएगा सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी, बोलिए, कुछ पूछना है आपको। आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। सर अभी जो आपने बताया है ना वो समझ नहीं सके क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कोर्स के बारे में। अभी आपको सर आवाज तो आ रही है, ब्रेक हो रही है। हाँ जी, हेलो। अभी वॉइस आ रही है। जी आ रही है। हाँ मैम, तो मैंने आपको बताया था कि कोर्स के बारे में, कि अपना कोर्स किस तरीके से रहने वाला है, जिसके अंदर मैंने बताया कि अपना जो कोर्स है इसमें हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करना सीखेंगे। डोमेस्टिक में मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये 3 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं। इनके ज़रिए कैसे
इन पे ऑन बोर्डिंग किया जाता है, यानी कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, खुद का ब्रांड कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर को प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करते हैं, प्रमोशंस कैसे अप्लाई लगा करते हैं। तो वो सारी चीज़ें पूरा ए से लेके जेड तक प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा सारे प्लेटफॉर्म का। और ये सेलर से क्या क्या कमीशंस लेते हैं, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है, सारा सब कुछ। अब आप लोग बताइए आपकी क्या क्यूरीज हैं। हेलो। सर ये पूछना था, अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, जैसे अभी आपने बताया था कि जयपुर से प्रोडक्ट लेंगे, आप तो उसे अवेलेबल कराएंगे, तो हम्म। सर वो कॉस्ट में महंगा नहीं पड़ेगा? प्रोडक्ट तो आप मैन्युफैक्चर से सीधा फैक्ट्री से लोगे ना। अब जैसे कोई अभी आपने बताया था ना कि जैसे आप बताएंगे प्रोडक्ट और डायरेक्ट फैक्ट्री से लेंगे, अब जैसे हम कानपुर से डायरेक्ट फैक्ट्री तक नहीं जा सकते, तो इसके लिए कोई फैसिलिटीज है? उसके लिए दो तरीके हैं, या तो अगर प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो अगर आपका कोई सोर्स है वहीं पे लोकल, तो आप वहां से प्रोडक्ट ले सकते हो। या फिर अगर जब वहां पे आपका कोई सोर्स नहीं है तो फिर आपको पहले प्रोडक्ट का स्टॉक रखना पड़ेगा। उसके लिए तो फिर आप प्रोडक्ट को आपको परचेज करना पड़ेगा जहाँ से भी आप लेना चाहते हैं। हमारे पास जयपुर के अंदर तो सोर्सेज हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जयपुर में है और यहाँ पे हमारे जयपुर एक हब भी है पूरा ई कॉमर्स का, और यहाँ पे पूरा मार्केट है, प्लस हमारे खुद स्टूडेंट्स हैं आप लोगों की तरह जिनकी खुद की फैक्ट्रीज हैं। तो वहाँ से हम आपको लिंक दे सकते हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। आप वो फ़ोन पे आपको सारा प्रोडक्ट उनकी प्राइस डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे, और फिर आप जितने भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए उनका स्टॉक रख सकते हो, आपको डिलीवर कर देंगे, आप स्टार्ट कर सकते में कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, ग्लोबल पता हो। वो चल सब जाएगा। ट्रेनिंग में सिखाते हैं। आपका वैसा मोस्टली मैं बात करूँ तो जैसे कि वुमेन गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा, वुमेन्स जो गारमेंट्स है इनका बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे जयपुर के अंदर, जिसमें वुमेन कुर्ती हो गई, बेडशीट हो गए, पिलो कवर्स हो गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुर्तीज़ का काम है। कुर्तीज़ के अलावा आपके हैंडक्राफ्ट आइटम्स का भी अच्छा काम है, जो 150 से 300 रुपये में आपको मिल जाते हैं, जिसको इंटरनेशनली आप 6 से 7 हज़ार तक बेच सकते हो। ठीक है, वुमेन कुर्तीज़ आपकी 150-200 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं। आपको सेट भी मिल जाएंगे इसके अंदर, साड़ी भी मिल जाएंगी, बेडशीट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत अच्छा काम है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, इंटरनेशनल के हिसाब से सिल्वर ज्वेलरी हो गई, होम एंड किचन आइटम हो गए, होम डेकोर आइटम्स हो गए। ज्वेलरी के अलावा आपका इसमें जेम स्टोन वगैरह आइटम हो गए इंटरनेशनल के हिसाब से। तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिनके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो सारे हमारे खुद स्टूडेंट्स की फैक्ट्रीज हैं, जो जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है। तो वहाँ से आपको रेट भी सही तो मिल सर जाएगी। ऐसा बताइए, जो आपके स्टूडेंट वगैरह मतलब कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ टॉप हम्म, रैंकिंग में है, टॉप सेलर में है, ऐसे हम्म, कुछ है? देखो कुछ मैं आपको अकाउंट से बता देता हूँ इससे मिशो का। सर एक क्वेरी ये भी थी कि जैसे अभी आपने बोला ना कि आप लेकर रख लें, अब जैसे जयपुर में पहले से तो स्टॉक लेकर नहीं रख सकते क्योंकि पता नहीं सेल होगा भी या नहीं, तो जैसे हमने आपकी फैक्ट्री जो आप बता रहे हैं ना उनसे पिक वगैरह लेकर डाल दी, ठीक है, हम्म, हम्म। और अब जयपुर से तो आने में जैसे अब हमारे पास ऑर्डर आया तो अब हम उनसे उस ऑर्डर को मंगवा लें, अगर उनके पास ऑर्डर रेडी नहीं हुआ तो फिर? आप अगर जैसे देखो, आपको आपके केस में चूंकि आप बाहर रहते हो तो आपको स्टॉक लेना ही पड़ेगा। ज्यादा नहीं, कम का ले लो आप स्टॉक। दो दो तो फिर पीस का, तीन तीन सब पीस, तीन तीन पीस का आप स्टॉक ले लो। क्योंकि ऑर्डर आने के बाद में फिर आप उसको भेजोगे कैसे। यही क्वेश्चन था। क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट में ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन दो दो तीन तीन पीस आप रख सकते हो जो उनके ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं, उनकी सेल वगैरह, उनके कस्टमर के फीडबैक, रेटिंग, रिव्यू सारे अच्छे हैं, और जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मैं आपको उनकी सेल वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर रखते हैं तो क्योंकि सर तो मंथली चार्जेस उससे ज्यादा लग जाएगा सर, अमेजन का। मंथली चार्जेस कैसे।
चार्जेज होते होंगे ना कंपनी के, मतलब कि मंथली इतना, ऐसा कुछ है क्या अमेजोन नहीं पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतना खरीदना आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि सर जैसे ग्लोबल में यूएस.com में तो सर चार्जेस लगता है मंथली। आपका प्रोडक्ट बिके या ना बिके, लिस्टिंग करने के बाद ही चार्जेस चालू हो जाता है। वो वेयर हाउस के केस में लगता है आपका। ओके। जैसे आप जब वेयर हाउस चूज करते हो ना, वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट रखवाते हो, तो हाँ। पहले हमें अपना क्या है कि वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखवाना पड़ता है, तो उसकी मंथली स्टोरेज फीस लगती है। तो अभी हमें वेयर हाउस पे रखने की जरूरत नहीं है। दो प्रोग्राम होते हैं, एफ और एफ। तो आप एफ यानी कि इजी से चूज कर सकते हो उसके अंदर, जिसमें कोई फीस नहीं लगेगी आपकी। और सर ऐसा भी होता है ना कि फैक्ट्री 2-3 पीस अवेलेबल नहीं कराते, फैक्ट्री हमारे से स्टूडेंट्स के जरिए तो, हमारे जो स्टूडेंट की फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो हमारे स्टूडेंट की फैक्ट्रीज है। तो वहाँ पे तो आप डायरेक्टली, जो लोकल हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं वो तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, कोई स्टॉक नहीं रखते, और जैसे ही ऑर्डर आया यहाँ से जाके फैक्ट्री से सिंगल पीस भी ले आते हैं, उनको मिल जाता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। अब जैसे उन्होंने ई कॉमर्स पर खुद से ही अपनी लिस्टिंग की हुई है, वो हम्म। है फैक्टरिंग, ठीक है, और वो जाहिर सी बात है कि हम उनसे खरीदेंगे, फिर हम उसे लिस्ट करेंगे तो हमारी प्राइस तो हाई हो रही होगी। देखो, सभी कहीं ना कहीं से खरीदते हैं आज ऑफलाइन ही के अंदर। हम जितनी सारी दुकान है, कहाँ माल लेते हैं अपने इंडिया में, इंडस्ट्रीज किस जगह है? सबसे ज्यादा ऑल ओवर राजस्थान में एक जयपुर है जहाँ सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज है। ऑल ओवर राजस्थान में जितने भी सेलर हैं ऑफलाइन, जिनकी दुकान है, सब जयपुर से माल लेते हैं। जयपुर के बाद दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बाद मुंबई या सूरत, इसके अलावा और कहीं कोई मार्केट नहीं है। तो जितने भी, जैसे ऑफलाइन के अंदर भी सभी माल कहीं से लाते और फिर बेचते हैं अपने अपने हिसाब से, ऐसे ही ऑनलाइन के अंदर भी है। तो हमारा केवल ऑनलाइन का जो मार्केट कैप है वो तो बहुत बड़ा हो गया है। एक ऑफलाइन में भी, एक कॉलोनी में भी एक चीज की कई दुकानें होती हैं। तो उससे आप खुद को कंपेयर मत करो। मेन डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग। जैसे सब्जी मंडी से ज्यादा कंपटीशन कहीं नहीं होता, सभी सब्जी बेचते हैं। अब आप ये सोचो कि मैं सब्जी बेचूंगी तो मेरा कैसे बिकेगा, यहाँ तो इतने ऑलरेडी हजारों दुकान है। तो जो कस्टमर है वो वहीं जाता है जहाँ सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। और मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि आप जो चीज बेच रहे हो, आप वही चीज मैं आपसे ज्यादा रेट में बेच दूंगा, और कस्टमर मेरे से लेके चले जाएगा, आपसे नहीं लेगा। तो मेन चीज डिपेंड करती है आपकी मार्केटिंग पे। तो जितने भी रिटेलर हैं सभी मैन्युफैक्चर से माल खरीदते हैं, और फिर सब अपने अकॉर्डिंग, ऑफलाइन भी अपने अकॉर्डिंग बेचते हैं और ऑनलाइन के अंदर भी अपने अकॉर्डिंग बेचते हैं। सबकी अलग अलग शॉप होती है, विजिबिलिटी होती है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस है, एडवर्टाइजिंग, बहुत तरीके होते हैं जिनके जरिए सेल होती है। और सभी के अच्छे ऑर्डर आते हैं। जैसे अभी ये मेरे स्टूडेंट का अकाउंट है, आज के ये कुर्तीस में डील करता है, इसके 3 अकाउंट है मीशो पे। एक जीएसटी से एक अकाउंट बनता है, ठीक है? इसलिए लोग क्या है, अलग अलग जीएसटी लेकर के अलग अलग अकाउंट बनाते हैं और सेम ही प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। सर आप दिखाने वाले थे कुछ अकाउंट वगैरह जो सेल्स ग्रोथ ज्यादा कर रही है? हाँ, अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है। नहीं हो रही है। सर एक जीएसटी से एक अकाउंट, जैसे एक जीएसटी से सिर्फ एक ही एक प्रोडक्ट कर सकते हैं? पोर्टल पे एक अकाउंट बनता है। नहीं, प्रोडक्ट तो आप मल्टीपल बेच सकते हो, लेकिन अकाउंट एक बनता है एक जीएसटी से। क्योंकि सर अमेजोन में लिस्टिंग करते टाइम सर पूछा जाता है कैटेगरी, आप कौन सा प्रोडक्ट में लिस्टिंग करना चाहता है। अगर मैं क्लोथ्स में जाऊंगा तो फिर आप सर मेटल के पार्ट्स नहीं बेच सकते हो। ये सब भी तो दिक्कत होती है ना सर। नहीं तो क्लोथ के अंदर तो क्लोथ कैटेगरी में लिस्ट करो, और हाँ तो अगर कोई प्रोडक्ट है ज्वेलरी है तो उसको ज्वेलरी में लिस्ट करो, क्या दिक्कत है? आपने ज्वेलरी बोला, के प्रोडक्ट को क्लोथ में थोड़ी ना लिस्ट करेंगे अपन, कैटेगरी तो अलग अलग चूज करेंगे नहीं, ना। आपने बोला ना कि सर जयपुर से मैं मैन्युफैक्चर दिला दूंगा, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग दिलाओगे तो कोई कपड़ा बेचेगा तो कोई बर्तन बेच रहा है, तो सर हाँ, जो कपड़ा वाला से उसी में लिस्टिंग कर सकते हैं, और मेटल वाला में या फिर होम किचन ही जा सकते हैं ना सर। उसके लिए दो दो लिस्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। लेकिन तो देखो, जीएसटी नंबर लगेगा। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपकी जो दुकान है, आप उसमें 10 तरीके के आइटम रख सकते हो। रख सकते हो ये कह रहा हूँ, रखना है ये नहीं कह रहा। क्योंकि एक कैटेगरी के प्रोडक्ट पे ही काम करना चाहिए हमें, हम, क्योंकि यहाँ केवल इतना ही नहीं है कि प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया बस हो गया काम। हमें उस प्रोडक्ट पे काम करना होता है, तो हमें अपना इंटरेस्ट चूज करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस प्रोडक्ट में है, ठीक है? जिसमें आप, आपका इंटरेस्ट होगा, आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। और फिर उसी के अंदर बहुत सारा काम है, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमें प्रोडक्ट के सोर्सेज भी देखने होते हैं, बजट भी देखना होता है,
उसमें लेटेस्ट ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी रिसर्च करनी होती है, ठीक है, स्टॉक भी मेंटेन करना होता है, मार्केटिंग भी करनी होती है। तो एक साथ में आप 10 प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर पाते। तो एक कैटेगरी चूज करो और उसी पे ही फोकस करो। ऑनलाइन तो एक ऐसा फील्ड है कि आपको केवल, जैसे कुर्ती है तो एक ही कुर्ती आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है, आपको 50 प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्योंकि जब आपकी सेल बढ़ेगी धीरे धीरे आप ज़्यादा माल खरीदोगे। जैसे अभी ये सेलर था जिसका अकाउंट अभी दिख रहा है आपको, यस। हाँ, तो ये इसके आज के 15 ऑर्डर हैं, ठीक है। अभी इसके ऑर्डर कम हो रखे हैं, इसकी खुद की फैक्ट्री है, इसकी 3 जीएसटी है, 3 अकाउंट है। एक मन्नत फैशन अभी जिस अकाउंट पे है, एक अली फैशन है और एक एचडीबी क्रिएशन। तीनों पे मिला करके इसके लगभग 40 से 50,000 ऑर्डर आते हैं मंथली, और ये 50 रुपए के मार्जिन पे काम करता है, ठीक है। जिसमें से 50,000 ऑर्डर में से 40,000 ऑर्डर तो केवल एक कुर्ती के ही आते हैं इसके। तो उस पे इसका एक अधिकार है ऑनलाइन के अंदर, यानी कि उसके बराबर सस्ता कोई नहीं बेच पा रहा। क्योंकि वो तो 40,000 ऑर्डर आते हैं तो कितना माल खरीदता होगा, उससे सस्ता कोई बेच ही नहीं पाता। तो उसकी विजिबिलिटी हाई है, उसी के बहुत ऑर्डर आते हैं। तो आज जैसे इसके 15 ऑर्डर आए हैं, अभी इसने एक्सेप्ट भी नहीं किए, और 13 ऑर्डर इसने यहाँ सुबह मॉर्निंग में शिप कर दिए है। ये अभी एक अमेजोन का अकाउंट है, मेरे क्लाइंट है उनका, ठीक है। ये लॉस एंजल्स से आई हुई है, एनआरआई है जयपुर के अंदर। इन्होंने स्क्रंचीज का काम स्टार्ट किया है, ये इनके कुछ ऑर्डर हैं। अभी इनको सेकंड मंथ चल रहा है इनका अमेजोन के अंदर। खुद का ब्रांड बनाया इन्होंने हेयर वेरी के नाम से, और इस पे इन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये प्रोडक्ट। आज का इनका ये एक ऑर्डर है, देखो इनके अभी रोज के 4 से 5 ऑर्डर रोज के स्टार्ट हो गए, अभी सेकंड मंथ चल रहा है इनका। ये इनका ऑर्डर है आज का, ये ब्रांड है। सर ये कब हुई है सर, इसका लिस्टिंग कब हुई है, अकाउंट कब ओपन हुआ है, सेलर अकाउंट कब बना है, कितने दिन हुए हैं? ये अभी सेकंड मंथ ही चल रहा है इनका। अभी इनका ट्रेडमार्क वगैरह करवाए सब हेयर वेरी के नाम से। सर उसको ओपन कीजिए एक बार। ये प्रोडक्ट है इनका, हेयर वेरी इनका ब्रांड है, और ये इनकी लिस्टिंग हो रखी है अभी। क्या है ये सर, नया ही है पूरा। क्या है ये? ये स्क्रंचीज है जो वुमेन्स अपने बालों में लगाती है ना, अच्छा, स्क्रंची ओके। बोलते हैं इसको। तो ये पूरा हैंडमेड है इनका, ये खुद बनाती हैं इसको। तो इन्होंने स्क्रंचीज और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये 2 तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं अभी इन्होंने। इनके 4 से 5 ऑर्डर अभी आ रहे हैं इस तरीके के प्रोडक्ट में। ये मीशो का अकाउंट है, और आपको और भी दिखाता हूँ। तो क्या पर्टिकुलर कैटेगरी हमें वो चूज करनी चाहिए। सेल करने के लिए तो आप 50 कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, यहाँ आपसे कोई मना नहीं करने वाला है, ना कोई ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन एक कैटेगरी पे फोकस कर लो, वही बहुत है इसके अंदर। ये उसी सेलर का जिसका अभी अपन देख रहे थे, ये उसका दूसरा अकाउंट है। इस पे अभी 16 ऑर्डर आ रखे हैं इसके, जब भी एक्सेप्ट भी नहीं किए इसने। कल तक डिस्पैच करने हैं 18 दिसंबर तक। और 4 ऑर्डर इसने शिप कर दिए। और फिर ऐसे ऐसे पेमेंट आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक
जैसे जैसे ऑर्डर शिप होते जाते हैं आपका पेमेंट जो है दिखाने लग जाता है। सर कुछ ग्लोबल अकाउंट दिखाओ ना सर। सर इनके कितने मंथ, ग्लोबल में जिनके इसका भी तो बड़ा काम है, इसका तो बड़ा सेलर है, बड़ा काम है। और इसके तो लगभग 40 से 50 हजार ऑर्डर आते हैं मंथ के। इसकी 3 GST है, तीनों पे मिला कर। अभी इस समय ऑर्डर कम हो रखे हैं, कुछ नई डिजाइन से लेकर के आया है। और इसके अंदर इसको तो लगभग 3 से 4 साल हो गए। ये इंटरनेशनल है, देखो इट्स से, वो डोमेस्टिक था, ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल के अंदर भी अब लोग क्या ट्रिक क्या अपनाते हैं, देखो आजकल जो पैसा है ना, दिमाग से कमाने का समय है। लोग क्या ट्रिक अपनाते हैं कि इट्स ए प्लेटफॉर्म है, इट्स ए क्या है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी मतलब कि कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है इट्स ए की तरफ से। रिटर्न पॉलिसी डिपेंड करता है सेलर के ऊपर कि आप देना चाहते हो कस्टमर को या नहीं देना चाहते। तो यहाँ रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ऑर्डर कैंसिलेशन पॉलिसी नहीं है, और प्रीपेड ऑर्डर होते हैं। यानी कि पेमेंट हमारे पास पहले ही आता है, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है पेमेंट पहले आ जाता है। देन उसके बाद हमें ऑर्डर को डिस्पैच करना होता है। और हम इसके अंदर ग्लोबली सेल कर सकते हैं अलग अलग करेंसी में, जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो जाता है। लोग क्या ट्रिक अपना रहे हैं अभी कि क्या करते हैं, जैसे कि मीशो है, मीशो पे मैंने यहाँ सर्च किया शॉर्ट कुर्ती। अब आप कह रहे हो ना कि स्टॉक वगैरह की, कि वो स्टॉक वगैरह, अब उसका भी झंझट नहीं है। देखो कैसे, कि मैंने यहाँ मीशो पे आप देखो शॉर्ट कुर्ती, कोई भी कुर्ती आपको यहाँ पे 300 रुपये से ऊपर की प्राइस की नहीं दिखेगी। डायरेक्ट कस्टमर प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यही शॉर्ट कुर्ती मीशो से उठा करके लिस्टिंग मैंने किसी सेलर की और इससे पे लिस्ट कर दिया है। यहाँ पे कोई भी कुर्ती आपको 3 हजार से कम नहीं मिलेगी, वही कुर्ती। यहाँ प्राइस देख लो, वही शॉर्ट कुर्ती की लगभग 11 हजार, 4 हजार, ठीक है, 4600, 2000, 2100, सर इसको 3400। खरीदेगा कौन है ये बताइए सर, ये तो क्या खरीदने वाले कस्टमर भी तो चाहिए। क्या कह रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में अगर कोई भी प्लेटफॉर्म, अगर कोई भी, मुझे भी अगर कुछ शर्ट पैंट खरीदना है, या मैम को कुछ खरीदना है, या जो भी है, मतलब कि सबको तो 10 जगह 10 प्लेटफॉर्म में यूज करेगा देखेगा, तो जहाँ हम्म, सस्ता मिलेगा वहीं लेगा ना, वो इसमें क्यों आएगा वो। ये सस्ता ही है सर, ये महंगा नहीं है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। आपको रेट इसलिए ज्यादा दिख रही है कि आप अपन इंडियन है इसलिए रुपीस में है। लेकिन जब आप इसके अंदर यूएस यूके के अकॉर्डिंग करेंसी डॉलर में यूरो में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग तो उनको बहुत सस्ता पड़ता है। सर ये वो इंडियन ड्रेस जो होती है लॉन्ग कुर्ती वगैरह, तो यूएस के लोग थोड़ी पहनेंगे वो सब चीज। नहीं शॉर्ट कुर्ती आपको किस कुर्ती की सेल दिखाऊं बताओ इसमें से। नहीं, आप पर्टिकुलर किसी कुर्ती की सेल देख इंडियन लो, इंडिया में जो कल्चर क्योंकि चलती इसमें है, कल्चर यूएस में तो है नहीं सर। तो वहाँ के लोग तो डिफरेंट टाइप के ड्रेस पहनते नहीं, ये क्यों परचेज करेंगे, मेरा ये क्वेश्चन है। परचेज होती है ना। हम जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे तो लिस्ट करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किस कंट्री में कितनी सेल होती है कि नहीं होती। तभी तो सेलर ये प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। सर और यूएस के अंदर इंडियंस की कमी है क्या? इसके अंदर तो आप तो कुर्ती की बात कर रहे हो, अपने जो हवन सामग्री होती है ना, हवन जो देवी देवताओं का हवन करते हैं, yes, उसकी इतनी डिमांड है यूएस यूके के अंदर तो कि आप पूछो ही मत। और ऐसी रेट में लेगी कि आप देख के चौंक जाओगे इसके अंदर। आप तो इसकी बात कर रहे हो, देखो इसकी सेल दिखाता हूँ मैं अभी आपको। जैसे ये कुर्ती है, ये 1300 सेल है इसके अंदर। इसको छोड़ो, आप तो हैंड क्राफ्ट में आ जाओ, जैसे कि क्योंकि इसमें डिमांड है हैंडमेड, हैंड क्राफ्ट और विंटेज, यानी कि पुराने आइटम। 3 कैटेगरी के लिए इट्स सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये देखो, इनको अपन देसी भाषा में मुड्डे बोलते हैं। ये जो हमारे जयपुर के अंदर ये 200-250 रुपए में एक मिल जाता है,
इट्स पे ये 13,816 रुपए के सेल हो रहे हैं इसके अंदर। और ये स्टार सेलर है। स्टार सेलर का मतलब होता है टॉप सेलर इट्से का, जिसकी 5 स्टार रेटिंग होती है। और इसकी सेल भी देख लो आप, इनकी सेल कितनी हो रही है, सारा सब कुछ आप देख सकते हो। देखो 203 आइटम सेल कर दिए इसने। इसके अलावा आप इस पे देख लो चारपाई। चारपाई जो होती है ना खाट, ये देखो खाट इसकी भी इतनी डिमांड है यूएस के अंदर। खाट की प्राइस कितनी आ रही है? 4,25,114 रुपये इस खाट की प्राइस है। पेमेंट एडवांस आता है, इसकी सबसे खास बात ये है। और इसने कितनी सेल कर दी, ये भी आप इसकी सेल देख सकते हो यार। 4.25 लाख की एक खाट है। अभी काम है, 8 आप महीने बताइए पुराना अकाउंट है। 15 सेल कर दी, 15 सेल बता रहा सर। हेलो। हाँ जी। सर ये जैसे अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो सबसे पहले कि अपन को कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, कौन सा कैटेगरी में सेल करना है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? उसका अपने जांच पड़ताल कैसे किया जाए, कौन सा टूल्स यूज किया करेंगे, तो उसके लिए मैं कैसा प्रोडक्ट क्या? रिसर्च करने के लिए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में कई सारे टूल्स होते हैं। जैसे कि देखो, हम अगर मीशो की हम बात करें डोमेस्टिक के अंदर, तो हम अभी लाइव प्लेटफॉर्म के अंदर ही काम कर रहे हैं। स्क्रीन शो रही है आपको। ये जो सेलर है ये कुर्ती सेल करता है। तो अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि कुर्तीज़ के अंदर कौन सी कुर्ती हैं जो ज़्यादा बिकती हैं, ठीक है, कौन सी डिज़ाइन है जो ज़्यादा सेल होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है भारत की चॉइस का, जिसमें मीशो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। इसी तरह फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो फ्लिपकार्ट भी प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। अमेजोन पे जाओगे, आप अमेजोन भी मेरी बात आप रिकमेंड समझ करता नहीं पा रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके पास सेलर अकाउंट है, मेरे पास तो सेलर अकाउंट नहीं है, मैं कैसे देखूं? आप देख सकते हो, आप दुनिया का हर एक चीज देख सकते हो, बट न्यू कमर जो नया न्यू स्टार्ट करता है वो कैसे देखे? है। इसके लिए सेलर तो अकाउंट बनाना पड़ेगा ना सर आपका, तभी तो देखोगे। या तो किसी और अकाउंट से देखो, या फिर खुद का सेलर अकाउंट बनाओ, उसके बाद ही तो देख पाओगे आप। या फिर किसी दूसरे के सेलर अकाउंट से देख लो, तो या सर फिर एक चीज है सर, बिना सेलर अकाउंट का भी तो पता चल जाता है सर कि मंथली में कितना सेल पूरा हुआ है। पूरा तरीके से आइडिया नहीं लग सकता बिना सेलर अकाउंट के लिए। तो फिर आप पर्टिकुलर कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हो कि ये कुर्ती है पर्टिकुलर, इसका जो रिव्यूज है सर वो ऐसा कितना है वो। और फ्लिपकार्ट में तो सर 10 लाख प्लस है प्रोडक्ट है, तो कितने को चेक किया जाए? तो संभव नहीं है ना सर। तो उसको आप जैसे कैटेगरी वाइज चेक करेंगे ना सर, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उस कैटेगरी को ही तो चेक करेंगे। इसके अलावा हम ट्रेनिंग में आपको जब प्रोडक्ट रिसर्च सिखाते हैं तो उसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि आप प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करोगे। जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसके थ्रू इसको चेक कर सकते हैं, तो जो हीलियम 10 कीपा वगैरह ये जो मतलब टूल्स हैं ये भी हम आपको सिखाते हैं उसमें ट्रेनिंग में, ऐसी कोई बात नहीं है। वही वही चीजें मैं पूछ रहा हूँ कि जी सपोज जी, मेरे पास अभी मैं समझ दो गया लाख आपका सवाल, शायद सर आपका सवाल नहीं समझ रहे थे। मैं समझ गया आपका सवाल। वो प्रोडक्ट रिसर्च में सिखाएंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए, वो प्रोडक्ट रिसर्च में सिखाते हैं हम। बिना सेलर अकाउंट के क्या होता है, टूल के अलावा, टूल जो होते हैं ना वो तो पेड होते हैं, ठीक है, लेकिन बिना टूल के आप ये देख सकते हो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, कौन सी कैटेगरी का। उसके अंदर फिर आप चेक करोगे कौन से प्रोडक्ट हमें, फिर इसमें जो वेस्ट है वो सबसे ज्यादा ना सेल होने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं। तो वो रेटिंग रिव्यू से आप आइडिया लगा सकते हो। फिर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, चूंकि आप जब ट्रेनिंग ले ही रहे हो तो फिर लाइव प्लेटफॉर्म पे ही हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे। जैसे कि ये बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो मंथली सेल है वो ये होती है पर मंथ। मंथली सेल बता रहा है इतनी सेल होती है। लिस्टिंग जो प्राइस है आपको ये रखना चाहिए। अगर आप ये प्राइस मेंटेन करके चलते हो तो इतनी इसकी सेल होती है। और इसके इतने ऑर्डर आते हैं, 1.9 लैक्स प्लस ऑर्डर आते हैं। और ये इस पे ट्रैफिक आता है 34 करोड़ प्लस ट्रैफिक आता है इसमें। सारा सब कुछ आपको बता रहा है। अब एक प्रोडक्ट आप किसी से वैसे ही लेकर के आ रहे हो, उस पर सारे एफर्ट्स लगा रहे हो, सेल आएगी नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब ये जो खुद बता रहा है कि ये मीशो पे, ये पर्टिकुलर अपने मीशो प्लेटफॉर्म का ही डेटा बता रहा है आपको, तो ये प्लेटफॉर्म लाते हो तो ये डिमांडेबल प्रोडक्ट है, तो सर, 100% अमेजोन का सेल आएगी। बताइए, बाहर का ग्लोबल का बताइए सर, जैसे .com हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, वो सबको बताइए तो कुछ। वो सर आपको सारा ट्रेनिंग के अंदर बताएंगे, लाइव प्लेटफॉर्म्स के अंदर।
जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तो लाइव जब प्लेटफॉर्म पे हम सिखाएंगे तो सबसे पहले प्रोडक्ट ही रिकमेंड करना सिखाते हैं प्लेट कि जिस कैटेगरी में आप करना चाहते हो वो वहाँ पे कैसे हम उसके अंदर चेक करते हैं कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल होती है, ताकि हम उसको सेल करें या ना करें। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सभी पे अलग अलग प्रोडक्ट अलग होते हैं, डिमांड किसकी किस पे डिमांड है, उनके कमीशंस भी हैं, तो वो सब प्लेटफॉर्म पे स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे सारी चीजें। जैसे अभी ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ग्लोबल, तो इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर कुर्ती भी आप कह रहे हो कुर्ती की, तो कुर्ती की बहुत ज्यादा डिमांड है कि कुर्ती क्या हैंडमेड आइटम में आती है, और इस पे ऑलरेडी देखो 13 आइटम सेल हो रखे हैं ऑलरेडी, इसके ऑर्डर्स वगैरह हैं अलग अलग कंट्री से। ये सारे कुर्ती के ही ऑर्डर हैं, देखो ये मुझे 70। बताइए, अमेज़न इंटरनेशनल करना है, अपना ब्रांड जरूरी बनाना है सर, या तो फिर बिना एलएलसी का स्टार्ट हो सकता है? देखो मीशो पे तो कोई ब्रांड की जरूरत है नहीं, ठीक है, मीशो पे आप बिना ब्रांड के डायरेक्टली प्रोडक्ट लिस्ट कर अमेजोन सकते हो। अमेजोन एफडीए सर, अमेजोन एफडीए की बात कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे ब्रांड की जरूरत होती है। तो ब्रांड के मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी ब्रांड बनाने के हम तो सर कि नहीं नहीं देख पाए पूरा मीटिंग में, इसीलिए मैंने क्वेश्चन कर दिया सर, इसके लिए सॉरी चाहेंगे। हमने सर तो अभी ब्रांड अमेजोन पे क्या होता है कि ब्रांड की 3 कंडीशन है। पहला, अगर आपने उसको ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवा रखा है तो अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप टेम्परेली भी ब्रांड के लेवल के बिहाफ पे ब्रांड अप्रूवल लेकर के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी तीसरा, अगर जैसे किसी मुझे, थर्ड पार्टी हाँ हाँ, किसी रजिस्टर्ड ब्रांड का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए उस ब्रांड का, तो उसके ब्याह पे हमें पहले ब्रांड अप्रूवल लेना मेरा एक होता है, क्वेश्चन है देन उसके बाद हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। सर जैसे कोई भी मेरा XYZ कंपनी है, ये कंपनी अब ट्रेडमार्क लेने जाएंगे या फिर कोई भी चीज करने जाएंगे, तो इस समय सर आज के डेट में इंडिया में मेरे को जहां तक पता है 6 महीने से साल भर लग जाता है। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? और तो जैसे ब्रांड ट्रेडमार्क क्या स्टोर, होता है, हाँ तो ट्रेडमार्क का क्या होता है कि ट्रेडमार्क का जो टाइम पीरियड होता है ना रजिस्टर्ड होने का, वो तो 18 महीने का होता है अपने इंडिया में। लेकिन अपना उतना वेट नहीं करना, आज आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कराई, आपको तुरंत उसका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है हाथों हाथ, और उस एप्लीकेशन नंबर से आपके ब्रांड वाले सारे काम हो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, यानी कि ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह ब्रांड अप्रूवल सब कुछ एप्लीकेशन नंबर से ही हो जाता है। फिर और कोई ट्रेडमार्क तो आपका आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और सर ये जैसे जैसे XYZ कंपनी का उसमें हम्म। लोगो या फिर ऐसा कुछ करके अप्रूवल मिलता है क्या? हाँ, लेबल लेबल के व्याप पे लेबल और लोगो भी चाहिए। लेबल का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो होता है ना उस पे ब्रांड का लेबल टैग लगा हुआ होना चाहिए, तो उसके व्याप पे हम बिना ट्रेडमार्क के भी अप्रूवल लेकर के काम स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कैसे लेते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री कैसे होती है, ट्रेडमार्क है तो, ट्रेडमार्क नहीं है तो फिर ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं, वो कि सब आज के ट्रेनिंग में डेट में सर सिखाएंगे आपको। जहाँ तक मुझे पता है, जैसे मैंने रिसर्च किया है, क्योंकि अमेजोन वगैरह में या फिर कोई भी बिना ब्रांड के आज मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो कंपटीटर रहते हैं उनके पास ब्रांड स्टोर रहती है अच्छी अच्छी प्लस कंटेंट। हाँ, तो वही मैंने आपको अभी ब्रांड रजिस्ट्री के फायदे बताए थे कि बिजनेस के अंदर जरूरी है कस्टमर को रिपीट यानी कि रिटर्न लाना, और उसके लिए आपका ब्रांड होना चाहिए। क्योंकि तो कोई भी जिससे हमारा प्रोडक्ट अगर एक बार बाई करेगा तो उसके पहले 10 बार वो देखेगा, अलग अलग कंपटीटर के फोटोज देखेंगे, वीडियोज देखेगा, हाँ तभी बिल्कुल वो हमें परचेज करेगा, प्राइस देखेगा। और बिल्कुल, तो उसके अंदर हमें 3 चीजें मेंटेन करनी होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा उसकी प्राइस जो कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और तीसरा सेलर, जिसमें आपका आता है सेलर का डिस्पैच रेट, वो अच्छा होना चाहिए। हेलो। तो धीरे धीरे ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं, एकदम से बड़ा ब्रांड नहीं बनता कोई भी, धीरे धीरे ऑर्डर्स स्टार्ट होते हैं। जैसे अभी ये हेयरबेरी नया ब्रांड है, सेकंड मंथ चल रहा है, अभी इसके 1 2 3 4 इतने ऑर्डर्स रोज के स्टार्ट हो गए। अब ये धीरे धीरे कस्टमर से कस्टमर बन रहे हैं अभी, फिर रिपीट आएंगे। अगर ये अपना 100% मेंटेन करेगा क्वालिटी प्राइस सर्विस, तो धीरे धीरे ऑर्डर्स 5 से 10 होंगे, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे धीरे धीरे ग्रो करता है।
तो किसी भी अकाउंट को ग्रो होने में कम से कम 3 महीने का टाइम पीरियड तो लगता ही है। हाँ जी किरण और मैम, उसके लिए आपको डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें आपको मेंटेन करके चलनी होती हैं, जो आपको सारा ट्रेनिंग के अंदर सिखाएंगे हम पूरा प्रैक्टिकली लाइव प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ सर, हाँ जी फॉर बोलिए। एग्जाम्पल मुझे कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचना है, जैसे कि मोरिंगा हम्म पाउडर है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? देखो अभी भी हम कई नए ब्रांड्स के साथ में हम काम कर रहे हैं जिनके कुछ हम्म। हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। हम्म। जैसे फेस वॉश है, ठीक है। इसके अलावा फेस वॉश के अलावा हैंड वॉश है, और कई हम्म। डायबिटिक पाउडर वगैरह भी हैं। तो ये हर्बल जैसे हम्म। प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनके लिए आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग जो कैटेगरीज हो गई तो उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल के लिए आपके पास उसका इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस के ब्याह पे मिल जाता है। और अगर कोई स्पेसिफिक लाइसेंस होता है मेडिकल, जिस जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, पहले आपको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या क्या अपने पास लाइसेंस होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो प्लेटफॉर्म खुद आपसे मांगेंगे भाई ये लाइसेंस हमें चाहिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के हमें सबमिट करने होते हैं, देन हमें अप्रूवल मिल जाता है। अब जैसे कोई ग्रोसरी आइटम हो गया, खाने पीने की चीज़ें, तो उसके लिए हमारे पास जैसे फूड लाइसेंस होना चाहिए। नॉर्मल जो प्रोडक्ट हैं क्लोथिंग वगैरह, इसके लिए हमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, नॉर्मली इस पे अप्रूवल मिल जाता है। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस चाहिए वो सारे प्लेटफॉर्म खुद आपको बता देंगे, वो हमें बनवाने पड़ते हैं। और वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑफलाइन भी आप पढ़े किसी प्रोडक्ट को बेचोगे तब भी आपको उन्हीं लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, और ऑनलाइन के अंदर भी उन्हीं लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। मंतुषा मैम, आप और कुछ पूछना चाहते बताइए हैं? जी, सर और कोई सवाल आपका? नो नहीं सर। बाकी हम जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको एक एक चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। और चूंकि हम तो आपसे कमिटमेंट कर ही रहे हैं कि आपका लाइव ट्रेनिंग के अंदर ही सेटअप करवा देंगे, तो जो भी चैलेंजेस आएंगे वो सारा ट्रेनिंग में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है उसके। ठीक। ठीक है। ओके। ओके। बाकी आप सर से कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू। ओके सर।